में कोई आपके बड़े हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं, क्वालिफाइड है, या कोई बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई पड़ोस के अंकल भी हो सकते हैं। और इससे भी बढ़कर क्या है पॉसिबल, वो है आप कोई अच्छे परसेंट मार्क्स के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोचिंग के जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, ये सब रिलेशनशिप का मामला है, ये सारे रिलेशनशिप में आते हैं। यानी जो भी हमारे गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है, वो सारे हमारे संबंधी हैं। तो साधन है रिलेशनशिप। एक मामले में आपने देखा है रिलेशनशिप को फेल होते हुए, और अगर रिलेशनशिप अचीव हो जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। और यदि हम रिलेशनशिप का गुड यूज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो रिलेशनशिप का यूज भी कर ले तो काम चलाऊ मामला बन जाता। काम चलाऊ से मतलब है 70-80% मार्क्स आ जाएंगे अगर हम यूज भी कर ले। मगर इसमें सबसे अच्छी चीज है गुड यूज। और सबसे खराब चीज है बैड यूज। आपने देखा कि जो डीएम गाजियाबाद के रहे, बहुत लोगों से उनके संबंध आए होंगे, बहुत लोगों ने उनके सीनियर भी रहे होंगे, जूनियर भी रहे होंगे, कहीं अच्छे भाव या अच्छे विचार के साथ वो जी रहे होंगे। तो ये जो गाजियाबाद में डीएम रहे, जेल के साथ जिनके एक्सपीरियंस हैं, अभी जिंदा है, वो रिटायर हो गए हैं, और इनके साथ जितने भी लोग आए उनमें कोई अच्छी चीज उन्होंने पकड़ी। भाई कई बार हम किसी की कोई अच्छाई देखकर प्रभावित हो ही जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं किसी की अच्छाई देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको अपने लिए कोई प्रेरणा बना लेते हैं, यानी प्रेरणा का स्रोत बना ले। ये भी संभव है। और अगर उसको भी नॉर्मल वे में ले तो बहुत कुछ अच्छाई बहुत लोगों में होती है। अगर हम किसी की लिस्ट बनाए कि उसमें अच्छाई ज़्यादा है या खराबी ज़्यादा है, तो आप ये पाएंगे, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा संबंध घर में माँ के साथ। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कराया गया है, हमने भी अपने स्कूल में कराया है, कि बच्चों से ये कहा कि भाई आप एक 24 घंटे की एक लिस्ट बनाइए, और उसमें ये सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, उसमें ये लिखिए कि मदर आपको कितने काम में कितना हेल्पफुल है। अब किसी की मदर, वो बच्चा मानो 10वीं 12वीं का है, किसी की मदर ऐसी भी हो सकती है उतनी पढ़ी लिखी ना हो, और किसी की मदर ज़्यादा पढ़ी भी हो सकती है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। तो मदर ने आपके लिए सुबह उठने से, सुबह सोते को उठाकर रात के सोने तक जो जो अच्छे काम आपके लिए किए उनकी एक लिस्ट बनाई, और साथ में एक लिस्ट ऐसी बनाइए जो आपको अच्छे नहीं लगे। मम्मी ने डांटा, ठीक से पढ़ते नहीं हो, कहना मानते नहीं हो, हमारी बात को सुनते नहीं हो, कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते, या जिनसे हम कहते हैं उनसे वास्ता रखो, उनसे दोस्ती रखो, या अच्छे बच्चों से दोस्ती रखो, और तुम खराब बच्चों से दोस्ती रखते हो। इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो ऐसी हमने लिस्ट बनवाई कि जिसमें गुड यूज हुआ है,
रिलेशनशिप का। तो प्यारे बच्चों, 90% से ज़्यादा जो बच्चे अपनी मम्मी के साथ कुछ शिकायत रखते थे, उन्होंने क्या कहा कि मम्मी अब हमको डांटती हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। कभी तो दूसरे के सामने, हमारे किसी दोस्त के सामने डांट देती हैं। भाई अब हम बड़े हो गए हैं, हम 11th में पढ़ते हैं, हमको भी कुछ अपने बारे में कुछ जानकारी है, अब सबके बीच में ना कहें, अकेले में कह लें। तो मम्मी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती। और एक छोटे बच्चे ने तो ये तक कहा कि घर में कोई मेहमान आता है और स्कूल से हम पढ़कर आए हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, और मम्मी स्कूल के अलावा घर में टीचर बनी रहती है पूरे टाइम, और ये कहती है कि बैठकर इतनी देर पढ़ो, घड़ी देखकर, और अपना होमवर्क पूरा करो, और फिर उसको चेक भी करती हैं, राइटिंग पर भी ध्यान देती हैं। और घर में कई बार कोई रिलेटिव आते हैं तो हमारा भी मन करता है कि वो रिलेटिव कौन है, क्या लाए हैं, क्या हमारे लिए उसमें कोई खिलौना है, कोई कपड़े हैं, या कोई मिठाई है, उसको देखें, या उनसे हमारा भी इंट्रोडक्शन हो, हम भी उनको नमस्ते करें। तो मम्मी हमको, हम पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, और मम्मी हमको उनसे बात करने को भी नहीं जाने देती। हम चाहते हैं कि कम से कम हम घर में रसोई में जाएं और उनको एक गिलास पानी लाकर गेस्ट को दें और उनसे नमस्ते करें। बच्चों को मन करता है नहीं करता इन सब चीज़ों को, यानी उसकी भी अपनी पहचान बने किसी व्यक्ति के सामने, जिससे उसका भी कॉन्फिडेंस को डेवलप हो। तो मम्मी ने इतना सब नहीं करने दिया, उन्होंने ध्यान किस पर दिया कि खूब पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, पूरा काम करिए। तो इतनी भी कुछ शिकायतें मिली, मगर जिन बच्चों की अपनी मम्मी के साथ बहुत सी शिकायतें थीं, जब उन बच्चों से लिस्ट बनाने को कहा गया तो उसमें भी 90% से ज़्यादा अच्छाइयाँ मिली, और जो शिकायत हैं वो 5-7% की मिली। आप देखिएगा, कई बार ऐसी लिस्ट अपने पापा के साथ आपको क्या क्या मिला। पापा तो कई बार डांटते भी हैं, और कई बार तो बॉयज को तो खास तौर से 1-2 चपत भी लगा ही देते हैं। केवल इतना ही तो कि ध्यान से बात नहीं करते हो, बात को समझते नहीं हो, पता नहीं कैसे बच्चों से दोस्ती कर ली है, इन्हीं बातों पर। यही बातें हैं, यानी मामला आपका रिलेशनशिप का ही है। और प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है, हम जो इसको लेकर चल रहे हैं वो रिलेशनशिप के मामले को ही लेकर चल रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर यूज भी ठीक ठाक कर ले तो हम कम से कम 50% अपने लाइफ के गोल और 70-80% एकेडमिक गोल फुलफिल कर सकते हैं। और जो इसका बैड यूज करते हैं, बैड यूज का मतलब है कि आप पढ़ने के लिए आते हो मगर गपशप में ज़्यादा टाइम लगाते हो। जो दोस्ती है, 2 दोस्तों की बात, चाहे वो 2 गर्ल हो या 2 बॉय हो, या एक ही क्लास में पढ़ने वाले क्लासमेट्स बॉय और गर्ल हो, कभी पूरी हो पाती है क्या? बातें कभी दोस्ती की पूरी होती हैं? होती हैं। और ये केवल गपशप होती है, यानी इसमें 99% काम का नहीं होता। होता है या नहीं होता है? नहीं होता, वो केवल टाइम पास। तो काम का मतलब ये है, अच्छे दोस्त वो हैं जो खुद अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। वो ये जानते हैं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, वो ये जानते हैं मैं इसको अचीव कैसे करूंगा, इसकी क्लियर प्लानिंग के साथ है। और केवल प्लानिंग ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और फिर जो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, फिर वो अपने दोस्त को उसके लाइफ गोल को सेटल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। जो खुद अपने लाइफ का गोल समझ रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसे कर भी रहे हैं,
फिर वो दूसरे के लिए हेल्पफुल हो भी सकते हैं और हेल्पफुल होते भी हैं। एक कहानी और बीच में बता देता हूं। एक स्टूडेंट लगभग ग्रेजुएट करने से पहले, जब वो स्कूलिंग के लास्ट टाइम में थे, आपकी तरह से 11th-12th में थे, तब उन्होंने अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे डेवलप किए। और अच्छे रिलेशन डेवलप करने के साथ जो कमजोर आर्थिक परिवारों के बच्चे हैं उनकी हेल्प भी करते थे। पुराने जो बच्चे पढ़कर निकल गए उनकी बुक्स दोबारा से यूज में आ जाती हैं। ऐसे बच्चों की वो बुक्स लेकर एक बुक बैंक बनाया हुआ था उन्होंने, और वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जो उन क्लासों में आए हैं पिछली क्लास पास करके, उनको देते थे। नागपुर में थे, उनका नाम था सिंकर लगा है नाम में, फुल नाम याद आ जाएगा तो हम बतला देंगे। और ये लगभग 80-82 के आसपास की बात है प्यारे, यानी अब से लगभग 35-40 साल पहले। फिर वो अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होने के कारण ग्रेजुएशन में गए, और ग्रेजुएशन में जाने के बाद उन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। अब जो इतना समर्पित है अपने साथी क्लास के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी सब तरह से हेल्प करने को तैयार है, वो इलेक्शन जीत सकता है या हार सकता है? वो जीत गए, भारी बहुमत से जीते। और फिर उन्होंने अपने कॉलेज में कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक फंड होता है स्कूल प्रिंसिपल के पास, कि वो कुछ बच्चों की फीस माफ करते हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों को छांट कर उनकी लिस्ट बनाई जो वाकई में जरूरतमंद थे और उनकी फीस माफ कराई। अगले साल फिर वो प्रेसिडेंट रहे, और प्यारे बच्चों पढ़ने में वो इतने इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनका एकेडमिक गोल सारी क्वालिफिकेशन पूरा कर ली जाए ये था। तो उन्होंने 7 सब्जेक्ट में एमए किया, 3 सब्जेक्ट में पीएचडी की, और उन्होंने जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की मैं बता रहा हूँ, एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया। ये मेडिकल लाइन की डिग्री है, 32-35 साल लग जाते हैं इस एज में। और सीए भी वो बने, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एमबीबीएस भी वो बने, और उन्होंने कोई प्रशासनिक एग्जाम भी पास किया, उसमें भी कुछ टाइम नौकरी की। आईपीएस उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो 3 सब्जेक्ट में पीएचडी, 7 सब्जेक्ट में एमए, और कंप्यूटर के भी मास्टर थे। उन्होंने कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए थे। और इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही उन पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी। उस घटना से वो व्यक्ति इतने दुखी हुए, आईपीएस थे उस समय, साल भर हुआ था ज्वाइन किए हुए, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि इस सिस्टम में गड़बड़ है। और ये भी कोई पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी।
इसका मतलब है कुछ विचार से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव। और फिर क्योंकि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया था और आर्थिक मामलों के भी विशेषज्ञ थे, फिर वो नागपुर में एक जिस दिन केंद्र सरकार का बजट जारी होता था पार्लियामेंट में, उसको लेकर उसका एनालिसिस करते थे। नागपुर में एक बहुत बड़ा मंच लगाकर लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया जाता था, उसको वो एनालाइज करते थे, उसका विश्लेषण करते थे। कुल कितना बजट है, कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, किन मदों पे हो रहे हैं, हमारे देश की जरूरतें क्या हैं। इतना 3-4 घंटे का वो चलता था और 3-4 साल में उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई नागपुर के अंदर कि 40 हजार लोग उनके बजट एनालिसिस के भाषण को सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। और पहले से ही वो लोकप्रिय थे, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़े और फिर उन्होंने नागपुर से ही चुनाव लड़ा एमएलए का, विधायक का, और विधायक बने। कुछ टाइम के बाद में 2-3 साल रहे, फिर उनको राज्यसभा में बुला लिया गया क्योंकि योग्यता बहुत थी। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उन्होंने उनको राज्यसभा में बुला लिया और राज्यसभा में बुलाने के बाद उनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और उस समय उन्होंने अपनी लाइफ के लिए कोई शादी करनी है, कोई अपने गुणों से मिलता हुआ, मैच करता हुआ ऐसा कोई संबंध मिल जाए, उन्होंने अखबार में विज्ञापन निकाला कि भाई मेरी एज इतनी हो गई है और मेरा ये स्तर है और मुझको शादी करनी है, कोई योग्य लड़की मिल जाए जिससे गुणों का मैच हो। और प्यारे बच्चों, ज्योतिषी, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष भी पढ़ा और ज्योतिष पर एक उन्होंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया, तो उन्होंने गुण मिलाए और बहुत सारे गुण जिससे मैच हुए, उससे गुण मिलने के कारण उन्होंने शादी की। और शादी करने के बाद सरकार में मंत्री होते हुए बच्चे हुए, अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने फिर ये देखा कि स्कूलों का वातावरण कैसा है, स्कूलों में शिक्षा, एजुकेशन ठीक से दी जा रही है कि नहीं, और एजुकेशन में होना क्या चाहिए। यहाँ तक उन्होंने विचार किया तो उन्होंने ये पाया कि स्कूलों में केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्कूलों में कहीं कोई एटिकेट की तरफ ध्यान नहीं है, नैतिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है। तो कोई ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें एकेडमिक गोल के साथ साथ लाइफ गोल भी ठीक से बताए जा सके, जिसमें संस्कारों की, चरित्र निर्माण की, अनुशासन की शिक्षा दी जा सके। और उनके बच्चे 3-4 साल के हो गए, पढ़ने लायक हो गए, तो उन्होंने फिर अखबार में विज्ञापन निकाला और उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई मेरे बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं, मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जो लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। अभी हम केवल प्राइमरी लेवल की क्लास शुरू करेंगे और वो भी प्राइमरी भी शुरू करेंगे, उन बच्चों को वातावरण ठीक मिले, ऐसा स्कूल बनाना है। तो उन्होंने नागपुर में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा स्कूल बनाया। प्यारे बच्चों, 3-4 साल बाद वो नागपुर के 3rd लेवल का, यानी नागपुर के स्कूल जितने भी थे उनमें 3 साल में वो 8वीं तक का स्कूल हो गया था और नागपुर में उसकी गिनती अच्छे स्कूलों में 3रे नंबर पर आती। बहुत लोगों ने उनके अच्छे गुण के कारण, अच्छे विचार और संस्कार के कारण अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों से निकालकर उनके स्कूल में एडमिशन कराया। और
हमारे देश में चुनाव का समय आ रहा था। उस चुनाव में कांग्रेस ने उनको नागपुर से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, और क्योंकि वो कुछ ज्योतिष और कर्मकांड और अध्यात्म में भी रुचि रखते थे, ज्यादा रुझान, यानी उनको जीवन विद्या का पता नहीं था। जब तक जीवन विद्या के बारे में बहुत ज्यादा कोई बातें बाहर निकली हो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने कुछ कर्मकांड को अपनाया। वैसे वो एक महार जाति से थे, सिंकर नाम है, उपनाम, और ये कोई मिडिल क्लास ओबीसी जैसी कोई कास्ट है, बैकवर्ड क्लास में आती है, उस कास्ट से थे। परंतु विचार और संस्कार के कारण इन्होंने ब्राह्मण वर्ण को अपनाया, और उसमें भी अग्निहोत्र ब्राह्मण। अब अग्निहोत्र जो ब्राह्मण होते हैं, अगर पूरी पुरानी परंपरा में देखेंगे तो वो कहीं भी विदेश में जाते हैं और उस कर्मकांड का पालन करते हैं, तो उनके पास एक छोटी सी हंडिया होती है, घड़े से बहुत छोटी, उसमें आग जली रहती है, क्योंकि अग्नि का होत्र होना चाहिए उनके पास। कब जरूरत पड़ जाए खाना बनाएंगे तो उसी अग्नि से बनाएंगे। कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी अग्नि के काम के लिए तो उस अग्नि को संभाल में रखेंगे, और अग्नि हमेशा जलती रहे। वो तिनके भी, यानी एक तरह से घर में, बहुत पुराने गांवों में आप सुनने भी आएंगे, पूछेंगे अपने दादा दादी से, तो वो घर में आग को संभाल के कैसे रखते थे। जो उपले होते, कंडे होते हैं, जलते हुए उनकी जो कोई चिंगारी या वो है, अंगारी है, उसको राख में दबा कर रखते थे, और वो कई घंटे तक दबी रहती थी। फिर किसी उपले से जलाकर और आग प्रज्वलित करते थे। दूसरे घरों से भी महिलाएं आग मांगने आती थी, तो चिमटे से उठाकर उपले के टुकड़े पर वो रख देते थे थोड़ा छोटा। तो इस तरह से अग्नि को बचा के रखा जाता था। और यहाँ तक भी करते थे, होली के दिन जो होली जलती है वहां से अग्नि लेकर आते थे, और पूरे घर में पूरे साल उसको सुरक्षित रखते थे, और आखिर के होली के दिन उस बची हुई अग्नि को होली में डाल देते थे और वहां से दूसरी अग्नि ले आते थे। इस तरह की परंपराएं भी थी। तो ये अग्निहोत्र जिन्होंने अपनाया, जिनको लोकसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया, ये पर्चा भर दिया, और उस समय गृह मंत्री थे, और चुनाव 1996 का होना था। एक दुर्घटना हुई, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 40-42 साल की एज थी। उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो वो कितना आगे उन्नति कर सकते थे, क्योंकि उनके सामने दो बातें बड़ी क्लियर थी, एकेडमिक गोल और लाइफ गोल। और लाइफ गोल में दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चों के पढ़ने के लिए एक ठीक कंटेंट हो, ठीक मटेरियल हो, वो विचार पर नहीं संस्कार पर आधारित हो, और संस्कार भी कोई परमानेंट हैप्पीनेस देने वाला जैसा कुछ हो, ऐसा उनका विचार था। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों ये 3 घटनाएं बतलाई हैं। और यदि हम, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप का गुड यूज है, और यदि हम रिलेशनशिप का